जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा अनुभूति होती है, इस तरह के स्वप्न आते हैं या इस तरह की पहले ही आभास हो जाता है जो उनके साथ कुछ घटने वाला होता है, फिर वो बातें जो है सच निकलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है कि जिससे जो है हमारे जो सपने हैं या हमारे द्वारा जो विचार आते हैं वो हमारे हकीकत बन जाते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता दी। ये सच्चाई है कि कई भक्तों के साथ भी, कई लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको पहले ही कुछ अनुभव होने लग जाता है किसी भी चीज का, अच्छाई का, बुराई का, पहले ही कुछ बातों का एडवांस में ही पता लगने जाता है। हनुमान जी की भक्ति करते हैं कई लोगों के साथ तब भी होता है, या कईयों को वैसे भी परमात्मा की कृपा ये कि मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज के पीछे किस चीज का हाथ है। क्या कृपा का हाथ है, या उनके शरीर पे कोई ऐसी एनर्जी होती है, या कोई ऐसी उन्होंने मंत्र सिद्ध किया होता है, या कुछ ऐसी कृपा होती है कि जो तुरंत हर चीज को भाप लेती है। तो कुछ ऐसी चीजें इनके साथ होती हैं जो आप भी नहीं जानते, और कई लोगों के साथ ये हो रहा है। तो अपने कमेंट में जरूर लिखना आप, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा याचना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका उनके नाम का दीप जलाते हैं, बाती करते हैं, धूप मारते हैं, सब कार्य करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो हमारे हृदय में वास करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना, अगर हमने कोई अच्छाई का रास्ते को अपनाया है, तो हमारे अंदर जब हम कोई बुराई का रास्ता अपनाते हैं तब हम उसको कैच करने की ताकत हमारे अंदर होती है। अगर हम अच्छाई को अपनाते हैं तो उसकी कृपा हमारे अंदर होती है या नहीं होती। आप सोचो, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, सकारात्मक नहीं हो सकती, सकारात्मक भी हो सकती है। ये सच्चाई है। पिछले जन्मों में भी करी हुई पूजा आगे काम आती है। जो हमारे पिछले जन्म में हमने जो भी पूजा याचना भगवान के प्रति करी है, कहते हैं कि भगवान की भक्ति वही भक्त कर सकता है जिसने कुछ किया है। वो कहते हैं कि हम पिछले जन्म में भी तेरे पुजारी थे, तेरा नाम जपते थे, और इस जन्म में भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि अपनी भक्ति के लिए वो स्वयं बनाता है, और हर कोई उसकी भक्ति भी नहीं कर सकता। कितना भी आप नास्तिक आदमी को कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना भी प्रयास करने करो, फिर आप अंत में एक ही बात कहोगे कि इसके अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने पीछे कुछ पूजा याचना तप किए हुए हैं, उनके वो एक गॉड गिफ्ट के रूप में हो जाता है। जो मान लो जिनके जो पूजा भी नहीं कर रहे, मान लो अभी पूजा नहीं कर रहे एज प्रेजेंट, लेकिन उनकी बातें फिर भी सच्ची हो रही है, तो वो पिछले जन्म का उनको गॉड गिफ्ट प्राप्त है, परमात्मा की कृपा प्राप्त है। लेकिन उस शक्ति का उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आएगा, उसके लिए गुरु के सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इस जन्म में भी, जो मान लो हम प्रेजेंट हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके नाम का सिमरन कर रहे हैं, उसके बावजूद जो हम कर रहे हैं उसका भी कृपा हमारे ऊपर बनती है। ये कृपा दरअसल ऐसी होती है कि कृपा ये दिखती नहीं है। हम इस कृपा को, अगर क्या होता है कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो हमें सैलरी बेस रखते हैं, तो वो सैलरी हमें पता है कि महीने के एंड में निचोड़ आएगा। लेकिन इस कृपा का ना तो कोई सैलरी है, ना इसका कोई मान निचोड़ है, ना इसका कोई कोई क्लोजिंग बैलेंस है। इसका क्या है, ये तो अनगिनत है, अनलिमिटेड। अनगिनत, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इनकम। इसको इनकम ही कहेंगे एक किस्म की। ये कृपा एक ऐसे स्वरूप की कृपा है जिस स्वरूप की आप ध्याते हो, जिसको मनाते हो। कहते हैं कि अगर पिछले जन्म में कोई माँ का भगत था तो इस जन्म में भी वो माँ का ही भगत बनेगा। जो जिसकी भक्ति करता है मरण उपरांत भी उसी की कृपा में जाता है। अगर कोई हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी की भक्ति उसने अपने जीवन काल में अपनाई है, और अपने जीवन काल में लगातार अंत समय तक वो बाबा की भक्ति करता रह गया है, तो वो बाबा का वीर और बाबा के दूत जरूर बनेंगे।
ऐसे ही माँ के ऊपर होता है कि अगर कोई माँ की भक्ति करता है तो माँ की कृपा उनके ऊपर जरूर होती है और अंत समय में वो माँ की यक्षिणियां जरूर बनती है और उन्हीं के परम धाम को प्राप्त होती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती उठा लो या शिव पुराण उठा लो या मार्कंडेय पुराण उठा लो या हरिवंश पुराण उठा लो, सभी में एक ही बात लिखी हुई है कि जो भगवान को ध्याता है, भगवान की पूजा याचना करता है, मरण उपरांत उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमारे भगवान क्या होता है, हम कौन है, वैसे देखा जाए हम है तो परमात्मा का हिस्सा, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं। हमारे भगवान के पास 6 चीजों का अधिकार पूर्ण रूप से है, जीवन मरण, लाभ हानि और यश अपयश। और आप सोचो कि हमारे पास रह क्या गया, कुछ नहीं, इसमें सब कुछ आ गया। हम जिस घर में पैदा होते हैं ये भी उसकी इच्छा से होते हैं। हमारा अधिकार एक ही चीज में है, कर्म। कर्म प्रधान है हमारे। हम जिस जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें भविष्य में लौटकर प्राप्त जरूर होगा और 101% होगा। उस कर्म को कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है उसमें। हिस्सेदार तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि गुरु की कृपा चलने लग जाए साथ में, आपकी इष्ट की कृपा अगर आपके साथ चल रही है और साथ में गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो सोने पर सुहागा, आपने सुना होगा ना, सोने पर सुहागे वाला कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे भक्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं कि उनकी बहुत सारी बातें सच्ची निकलती हैं और बहुत सारा उनको अनुभव होता है, आभास होता है कुछ गलत होने से पहले, कहीं कुछ गलत होने वाला है तो उनको गॉड गिफ्ट परमात्मा की तरफ से मिला है। ये इस गिफ्ट को सही तरीके से पहचानना, सही मार्गदर्शन से पहचानना, ये गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। क्योंकि कहते कि गुरु की जरूरत हमें कहां नहीं पड़ती। कहते कि अगर हमने कोई मंत्र सिद्ध किया है, उस मंत्र का अनुभव, वो मंत्र कब चलाना है, कितने समय में चलाना है, कब कब मंत्र का उपयोग करना है, और ये सब कहां से प्राप्त होएगा, गुरु से। और किस प्रकार की सिद्धि करनी है, कई बार व्यक्ति क्या करता है कि गलत प्रकार की सिद्धियां भी कर देता है, गलत मंत्रों का वाच भी कर लेता है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर गलत मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है। मैंने एक बजरंग बाण पर भी वीडियो बनाई थी कि बजरंग बाण का दुष्परिणाम। अगर गलत, बजरंग बाण भी एक ऐसा सिद्ध मंत्र है, एक तीर है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, अगर ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल करोगे तो आप सोचो वो तो तबाही कर देगा। तो एक अस्त्र बनाया ना, वो बजरंग बाण, मतलब एक बाण है वो, उनपे प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा है उस पर। तो वो एक अगर सदुपयोग में चलेगा, एक डिसिप्लिन में चलेगा तो 100% काम करके आएगा। आपको पता है कि जब भगवान श्री राम का जो बाण थे, जो अगर वो लक्ष्य पर चलते थे तो लक्ष्य को भेद कर ही आते थे, कभी खाली नहीं आते थे। तो इसी प्रकार से बजरंग बाण को भी उसी उद्देश्य से चलाया जाता है अगर सही तरीके से उसका ज्ञान हो। तो इसी प्रकार से मैंने ये जो वीडियो आपको बनाई है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हो रहा है तो आप अपनी वीडियो बनाकर भी भेज सकते हो। आप अपनी वीडियो, हम आपकी वीडियो को चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं। आपके साथ जो भी आपका, मानो आपके साथ कुछ भी बीता, आप अपना कैमरा ऑन कर कर कुछ भी बता सकते हो। हम उस वीडियो को चैनल पर भी अपलोड कर देंगे और आपके जो भी है पब्लिक तक भी आपकी बात पहुंच जाएगी और साथ में बाबा के नाम का प्रचार भी चलेगा। तो बोलिए जय सीताराम। तो क्यों नहीं।